चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज के चक्रव्यूह में हम राजस्थान के अंदर बीजेपी की एक और करारी हार की चर्चा करेंगे। कमल वाले चले तो थे हैदराबाद का चार मीनार फतेह करने, इसमें तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस चक्कर में उनका अपना जयपुर का हवा महल भी गंवा बैठे। मुंबई की जबान में इसको कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पूरा बार आना। राजस्थान के म्युनिसिपल इलेक्शन में इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया और जयपुर में तो इसकी मिट्टी पलीद हो गई। बिहार की तरह हैदराबाद में भी वो पहले नंबर पर नहीं आ सकी, बल्कि दूसरे नंबर पर आई, लेकिन राजस्थान में तो तीसरे पर पहुंच गई। वहां पर कामयाब होने वाले आजाद उम्मीदवारों की संख्या भी भाजपा के उम्मीदवारों से ज्यादा है। इन आजाद उम्मीदवारों में से बड़ी तादाद कांग्रेस के साथ है। इस चुनाव के बाद भाजपा को साफ सूंघा हुआ है। अब अशोक गहलोत सरकार गिराने से पहले उसे 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ने विधानसभा भंग करके चुनाव करा दिए तो भाजपा के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान के निकाय चुनाव में राज्य के 12 जिलों में 50 निकायों के कुल 1775 सीटों पर चुनाव हुआ। कांग्रेस ने 620 सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 595 सीटें जीती, जबकि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी 549 सीटों पर सिमट गई, यानी तीसरे नंबर पर आई। और विजयी निर्दलीय में से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि अधिकतर ने खुलकर कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इसलिए ज्यादातर जिला परिषदों में कांग्रेस के शासन होने की संभावना है। इन चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस 41 निकायों पर शासन करने की स्थिति में आ गई है, जबकि बीजेपी मात्र 9 पर सिमट गई है। इन चुनावों में कांग्रेस, निर्दलीय और भाजपा के अलावा बसपा के 7, बसपा के 2, माकपा के 2 और रालोपा का 1 उम्मीदवार जीता है। ये जो निर्दलीय उम्मीदवारों की बहुत बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर MIM के लोग भी शामिल हैं और SDPI के लोग भी शामिल हैं, जिनको बहुत सारे मुकामात पर बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन चूंकि उनकी पार्टी अभी वहां रजिस्टर नहीं है, इसलिए उनको निर्दलीय में शामिल किया गया है। अब आइए एक नजर जयपुर पर डालें। 2015 में जयपुर में भाजपा के 9 और कांग्रेस के 1 नगर निकाय में जीत मिली थी। 2020 में जयपुर के अंदर 10 नगर पालिकाओं में से 6 से ज्यादा पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है, और जो भाजपा पहले 9 पर थी वो अब 4 या उससे कम पर आ गई है। यानी कांग्रेस की कामयाबी आप ये देखें कि 1 नगर निकाय से ले जाकर 6 पर पहुंची, और भाजपा का मामला ये है कि 9 से घटकर 4 या उससे भी कम। भाजपा की ये नाकामी यकीनन हैदराबाद की कामयाबी से बहुत बड़ी है। 2015 में भाजपा ने 51 वार्ड में से 66 पर अपने उम्मीदवार जिताए थे। कांग्रेस के केवल 18 उम्मीदवार जीते थे, जबकि 9 इंडिपेंडेंट थे। इस बार 2020 में कांग्रेस की संख्या 18 से बढ़कर 149 पर पहुंच गई। भाजपा वाले 66 से 95 पर पहुंचे और निर्दलीय 9 से बढ़कर 75 पर पहुंच गए। यानी आप ये देखें कि आज से 5 साल पहले जो कांग्रेस 18 पर थी, वो अब 149 पर पहुंच गई है। क्या ये बहुत छोटी कामयाबी है? इसको कि नजरअंदाज किया जा सकता है, जिसकी अनदेखी की जा सकती है। बीजेपी के गढ़ जयपुर के अलावा इन चुनावों में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जनपद श्री गंगानगर में भी बीजेपी को मात दे दी। पिपाड़ में 17 साल से चल रहा कांग्रेस का सूखा खत्म हुआ। यहाँ पर कांग्रेस ने 35 में से 21 सीटें जीतकर भाजपा से बोर्ड छीन लिया। भाजपा को यहाँ केवल 10 वार्डों पर समाधान करना पड़ा। 4 वार्ड निर्दलीय के हिस्से में गए और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। इस चुनावी जीत के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दोस्ताना ने कहा कि कांग्रेस सभी अहम निकायों में शासन स्थापित करने की स्थिति में आ गई है। इनमें निर्दलीयों का समर्थन बहुत अहम है जो उसे मिल रहा है।
दोस्ताना ने कहा कि इससे पहले बीजेपी 50 में से 34 निकायों में सत्तारूढ़ थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने श्रम से बीजेपी को करारी शिकस्त दे दी है। बीजेपी अब सिर्फ 4 निकायों में अपने दम पर जीत हासिल कर सकी है। बीजेपी को इन चुनावों में केवल 8% वोट मिले, यानी हैदराबाद के 4 से 44 और राजस्थान में 34 से 4 का फर्क आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। कांग्रेस की जीत ने फिर एक बार राज्य में गहलोत सरकार के प्रदर्शन पर मुहर लगा दी है। इन चुनावों में कांग्रेस की जीत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने इसके लिए कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार जताया। भाजपा वाले जब हारते हैं तो वो धन्यवाद देने का शिष्टाचार भी भूल जाते हैं। कांग्रेस को ये जीत प्राप्त करने के लिए केंद्र से शाह, योगी और नड्डा जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी देना पड़ा, ना ही जिन्ना का नाम उछालना पड़ा और ना ही शहर का नाम बदलने के लिए कोई तमाशा करना पड़ा। उन लोगों ने जनता की सेवा करके उनका विश्वास प्राप्त किया और ये चुनाव जीत लिया। इसे कहते हैं काम की राजनीति। भाजपा वालों को तो केवल भावनात्मक इश्यूज को उठाकर लोगों को झांसे में लेना आता है। एक सवाल ये है कि जिस भाजपा ने हैदराबाद में इतनी मेहनत की कि दुनिया भर के नेताओं को वहां भेजा, लेकिन राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए कि उन्हें पता था कि यहाँ जीत नहीं मिलेगी, यानी उन्होंने युद्ध से पहले ही अपनी हार मान ली थी। इससे ये भी पता चलता है कि सचिन पायलट जैसे लोगों को खरीदकर अपने साथ करना आसान है। हालांकि इसमें भी उनको कामयाबी नहीं मिली, मगर जनता का विश्वास प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। राजस्थान में सत्ता के लिए भाजपा ने पहलू खान के कातिलों को संरक्षण दिया, मोहम्मद अफराजुल को जिंदा जलाने वालों के लिए उनको बचाने के लिए जुलूस निकाला, लेकिन ये नफरत का खेल बेकार हो गया। पिछली मर्तबा राज्य चुनाव में उसे करारी हार मिली और फिर जब सरकार बनी तो उसको गिराने में सचिन पायलट के जरिए जो प्रयत्न किया गया वो भी नाकाम रहा। बीजेपी को अब पता चल गया है कि हिंदी बेल्ट में लोगों का भरोसा उस पर से उठता जा रहा है, इसलिए वो नई जमीन तलाश करने के लिए कभी पश्चिम बंगाल की ओर भागते हैं, कभी तेलंगाना जाते हैं और कभी तमिलनाडु में जाकर अपना जोर दिखाते हैं। लेकिन समय के साथ ये लोग पूरे देश की जनता का विश्वास गंवा देंगे और इन्हें कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए ये भावना की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विश्लेषण। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।